स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं, ये होते हैं आज्ञा प्रार्थना, आज्ञा प्रार्थना, सुझाव सूचक। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। जो सेंटेंस है हमारे आज्ञा प्रार्थना सुझाव सूचक, पहला तो पॉइंट ये है कि ये मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं। और सेकंड, कुछ वाक्य लेट या लेट अस से प्रारंभ होते हैं। तो पहला रूल देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब फ्रेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे अगर आज्ञा का भाव है तो ऑर्डर्ड में, प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड, यदि कोई सुझाव है तो एडवाइड में बदल देते हैं। इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। इसमें वर्ब से पूर्व टू लगाकर इन्फिनिटिव बना देते हैं। इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल प्रोनाउन चेंज करते हैं।
देखें, फिर से एक बार देख लें रूल। इंपरेटिव सेंटेंस ये आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव सूचक वाक्य होते हैं। फर्स्ट तो मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं, मुख्य क्रिया से स्टार्ट होते हैं, और कुछ आते हैं जो लेट से प्रारंभ होते हैं या लेट अस से प्रारंभ होते हैं। तो जो लेट अस से प्रारंभ होते हैं वो होते हैं सुझाव या प्रस्ताव सूचक होते हैं। रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसे जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाव आज्ञा का है तो ऑर्डर्ड हो जाता है, यदि प्रार्थना का है तो रिक्वेस्टेड, यदि सुझाव है कोई तो एडवाइड में चेंज करते हैं। इनमें कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होगा, उसके स्थान पर वर्ब से पूर्व टू लगा देते हैं और इन्फिनेटिव बनाते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें कोई टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल प्रोनाउन चेंज होते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अब हमारा रूल क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलेंगे। तो हमें ये देखना इसमें कौन सा भाव आ रहा है। तो द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा सिट इन योर क्लास, अपने क्लास में बैठो, लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। तो इसके अकॉर्डिंग आदेशात्मक भाव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू को क्या करेंगे, ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब कंजक्शन दैट लगना नहीं है, इसको हम टू से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, टू सिट इन योर है, इसको मी से चेंज करेंगे तो माई, टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, उसने अपने मित्र से कहा, सुझाव दिया कि परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पर एडवाइज का भाव आ रहा है, तो सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। यहाँ कंजक्शन की जगह टू ही आएगा, इंफिनिटिव बनाना है, तो टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा प्लीज गिव मी 5 रुपीज, कृपया मुझे 5 रुपए दे। तो प्लीज लगा है, सीधे सीधे रिक्वेस्ट का भाव है, तो यहाँ सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव, प्लीज हट जाएगा, प्लीज या काइंडली जैसे शब्द होंगे वो रिक्वेस्टेड आने के बाद हट जाएंगे, तो प्लीज हट जाएगा। टू गिव मी है फर्स्ट पर्सन, इसको ही से चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट है हिम आ जाएगा। He requested his mother to give him 5 rupees. उम्मीद है एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार फिर से देख लो। द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, टीचर ने मुझसे कहा अपने क्लास में बैठो और अपना पाठ लर्न करो। तो आदेशात्मक भाव है, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन, योर को मी से चेंज करेंगे तो माई हो जाएगा, टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन।
सेम यही प्रोसेस जो है यहाँ भी यूज हुआ है। नेक्स्ट में ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो। तो चूंकि सुझाव का भाव आ रहा है तो ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम। लास्ट वाले में ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा प्लीज गिव मी 5 रुपीज, कृपया मुझे 5 रुपए दें। तो जहाँ प्लीज और काइंडली आ जाता है वहां पर तो रिक्वेस्टेड का भाव होता ही है। तो ही रिक्वेस्टेड हिज मदर, उसने अपनी माँ से प्रार्थना किया टू गिव, और मी को चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो ही से चेंज करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो हिम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा टू गिव हिम 5 रुपीज। इसके बाद एक रूल और आता है, उसमें कुछ नाउन वैकेटिव केस में दे दिए होते हैं। तो देखते हैं, रूल देखते हैं। कभी कभी कुछ नाउन वोकेटिव केस में रिपोर्टेड स्पीच में दिए होते हैं। स्पीच में आ जाते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कामा में सिट डाउन बॉयज, इन्वर्टेड कामा बंद। अब इसको देखेंगे तो द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, तो ये जो बॉयज दिया है ये वोकेटिव केस का नाउन हो जाएगा। इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, द टीचर, अब ऑर्डर दे रहा है ना, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, कंजक्शन की जगह टू आ जाएगा, टू सिट डाउन। एक बार फिर से देख लेते हैं, कभी कभी कुछ नाउन वोकेटिव केस में दिए होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, जैसे इसमें अतिरिक्त दे रखे हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय उनको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, अब यहाँ बॉय जो है ये वोकेटिव केस है, इसको हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव में है और डू नॉट से प्रारंभ है, तो उसे दो प्रकार से इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है।
पहला है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदलना, फॉरवर्ड में बदलते हैं तथा डू नॉट हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदलकर जो डू नॉट आता है सेंटेंस में उसे हटा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड या एडवाइज में बदलते हैं तथा डू हटाकर नॉट के बाद टू लगा देते हैं। शेष परिवर्तन पूर्ववत रहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। टीचर या देखो द फादर said to his son, इन्वर्टेड कामा में, डू नॉट अब्यूज एनीवन। अब ये सेंटेंस देखते हैं। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। जैसा हमारा रूल कह रहा है कि यदि डू नॉट से सेंटेंस प्रारंभ है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम फॉरवर्ड में बदल सकते हैं, फिर डू नॉट को हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा, डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो क्या हो जाएगा? अगर हम सेड टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं तो द फादर फॉरवर्ड हिज सन, तो डू नॉट पूरा हट जाएगा। क्या हो जाएगा? टू अब्यूज एनीवन। अगर हम दूसरी विधि से देखें तो क्या कर सकते हैं? पिताजी ने अपने पुत्र से कहा किसी को गाली मत दो, तो एक तरह से आदेश का भाव है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, पिताजी ने अपने पुत्र को आदेश दिया। अब इसमें क्या करेंगे? डू हट जाएगा, नॉट के बाद टू लगेगा, नॉट टू अब्यूज एनीवन। एक बार ये रूल फिर से देख लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव में है और डू नॉट से प्रारंभ हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से है और नेगेटिव सेंटेंस में है, तो उसे दो प्रकार से हम इनडायरेक्ट बना सकते हैं। पहला यह है कि सेड को फॉरवर्ड में बदलकर, फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना कर देना, तो क्या हो जाएगा? द फादर सेड टू हिज सन, डू नॉट अब्यूज एनीवन। यहाँ पर फॉरवर्ड सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दिया तो डू नॉट हट जाएगा, केवल टू लगेगा। और अगर हम इसको इसके भाव के अनुसार ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज किए तो केवल डू हटेगा, नॉट के बाद टू लग जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में
नेवर आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइड में बदलते हैं। और सॉरी, नेवर के बाद टू लगाते हैं। एग्जाम्पल देखें, द टीचर said to the students, never waste your time। इसको देखते हैं, चूंकि इधर नेवर है तो क्या हो जाएगा said to का एडवाइज्ड। द टीचर एडवाइज्ड the students never to waste। अब योर है, स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो देयर हो जाएगा। never to waste their time। okay, the teacher said to the students never waste your time। इसको चेंज करेंगे तो चूंकि यहाँ नेवर है तो इधर एडवाइज हो जाएगा। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट देयर टाइम। असल में होता यह है, क्यों हम टू को नॉट या नेवर के बाद लगाते हैं, इसका भी एक लॉजिक है। मोस्टली बहुत से स्टूडेंट उनको ये नहीं पता है, रूल नहीं पता है, तो वो नॉट से या नेवर से पहले ही टू लगा देते हैं। नॉट है, नेवर है, ये सब एडवर्ब है, और रूल के अकॉर्डिंग हमको इन्फिनिटिव बनाना होता है, और इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा इन्फिनिटिव होता है, और यहाँ हमें इन्फिनिटिव ही बनाना होता है। इसीलिए हम नॉट के बाद टू लगाते हैं। जैसे नॉट के बाद टू अब्यूज आ गया, टू वेस्ट आ गया, तो ये रूल कंफर्म हुए होंगे, इनको नोट कर लो। और नेक्स्ट में लेट से आने वाले जो सेंटेंस हैं उनके रूल्स पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ेंगे। चलो।